Hello everyone, you are watching Bhavika Manth. A lot of students find English tenses quite difficult, but I promise they are not that bad. So today we are starting a new topic, tenses. Tenses denote the time an action take place. टेंसेस हेल्प करते हैं हमें ये बताने के लिए कि कौन से काल की हम बात कर रहे हैं. वी कैन डिवाइड टेंसेस इनटू 3 टाइप्स. हम टेंसेस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं जो है फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस में हम उन सारे एक्शंस के बारे में बात करेंगे जो अभी प्रेजेंटली हो रहे हैं, जो कि रेकरेंट है. पास्ट टेंस में हम उन सारे एक्शंस की बात करेंगे जो पहले हो चुके हैं, और फ्यूचर टेंस में हम उन सारे एक्शंस की बात करेंगे जो अभी होने वाले हैं, जो कि नियर फ्यूचर में होंगे. So today we'll study in detail about present tense. We can further divide present tense in 4 parts. The first one is present simple, second present continuous, third present perfect, and the fourth one is present perfect continuous. So next, how do we identify present tense? अब हमने इतना तो सीख लिया कि हम टेंसेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फिर हमने ये भी सीख लिया कि हमने प्रेजेंट टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है. अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक सेंटेंस में कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है. तो वो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर उस टेंस में डू या डज है, इज एम आर है, हैज और हैव है, अगर ये सारी चीजें उस सेंटेंस में है तो वो श्योरली एक प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है. सो नाउ मूविंग फर्दर, अब हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की यूसेज कि कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करेंगे. The simple present, also called present simple or present indefinite, is a verb tense which is used to show repetition, habit or generalization. Present simple tense को हम present indefinite और present simple के नाम से भी जानते हैं. इस tense का हम कहाँ यूज करेंगे? इस tense का हम वहाँ यूज करेंगे कि जब हम अपनी डेली हैबिट्स की बात कर रहे हो या हम फैक्ट्स की बात कर रहे हो, तब हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे देखते हैं. जो इसका रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमेशा हमें ये याद रखना है कि जब भी हमने प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है तो हमारा रूल एक ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. आई प्ले हॉकी एवरी डे. ये हमारा एक डेली हैबिट है, डेली रूटीन है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का यूज किया है. आई एक सब्जेक्ट हो गया, प्ले हमारा वर्ब हो गया, हॉकी एवरी डे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. शी वर्क्स एज अ टीचर. इस सेंटेंस में हमने फैक्ट की बात करी है कि वो एक टीचिंग प्रोफेशन में है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का यूज किया है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सन राइजेज इन द ईस्ट. ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह ही एप्लीकेबल है कि जो सन है वो ईस्ट से ही राइज करता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का यूज करा है. नाउ कम्स द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग कि हमने इन दोनों सेंटेंस में तो एस यूज करा है, लेकिन हमने ऊपर वाले सेंटेंस में एस यूज क्यों नहीं करा. तो उसका हम सोल्यूशन देखते हैं कि क्या है. जब भी हम आई यू वी दे इन तीनों का यूज करेंगे, इन सब का यूज करेंगे, तब हम एस का यूज नहीं करेंगे. वहां पर एस नहीं लगाया जाएगा. प्ले रहेगा, ईट रहेगा, ड्रिंक रहेगा. ऐसे ही शी इट जहां हम यूज करेंगे वहां पर हमने एस लगाना है. प्लेज हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा, ड्रिंक्स हो जाएगा. ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज थी जो आई होप अब क्लियर आपकी हो गई होगी. So now moving further, let's just learn about the usage of present continuous tense. अब हम present continuous tense कहाँ use करेंगे? The present continuous tense, also called present progressive, is a verb tense which is used to show that an ongoing action is happening now. Present continuous tense हम वहाँ use करेंगे कि जहाँ पर हमें ये show करना है कि कोई action या कोई कार्य अभी चल रहा है, उस moment पे चल रहा है, तब हम present continuous tense का use करेंगे. अब इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है. दोबारा से याद कर लेते हैं एक बार. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब के साथ ही हम आईएनजी लगाएंगे. अब कैसे यूज करेंगे देखते हैं. एग्जाम्पल, आई एम डांसिंग. हमने क्या लगाया कि मैं इस समय, इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि मैं इस समय डांस कर रही हूं.
या कर रहा हूं, आई एम डांसिंग। हमने सब्जेक्ट लगाया आई, हमने इज एम आर का यूज किया और फिर हमने वर्ब का यूज किया और उसके साथ आईएनजी लगाया। डांस के साथ हमने आईएनजी लगाया। और हम देखते हैं कि कैसे कैसे यूज करते हैं एम, इज और आर का। कहाँ यूज करेंगे एम का, कहाँ यूज करेंगे इज का और कहाँ यूज करेंगे आर का। हम हमेशा एम का यूज आई के साथ करेंगे, आई एम। और ही शी इट के साथ हम यूज करेंगे इज का। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगुलर है, एक अकेले है, एक पर्सन की बात हो रही है। यू दे वी में हम हमेशा किसका यूज करेंगे? आर का, क्योंकि हम उन यू दे ई में क्या है? प्लूरल है, वो ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसकी यूसेज को क्लियर करने के लिए। दे आर हैविंग डिनर। इस सेंटेंस में ये बात हो रही है कि वो अभी डिनर कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट एक्शन की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम सिंगिंग एट चर्च टुडे। इस सेंटेंस में भी हमने ऑनगोइंग एक्शन की बात करी है, ऑनगोइंग हैपनिंग की बात करी है, इसलिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करा है। अब और कहाँ यूज कर सकते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, देखते हैं। चेंजेस टेकिंग प्लेस एट नाउ। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज वहां पर भी करेंगे जब हम प्रेजेंट चेंजेस की बात कर रहे हैं, उस मोमेंट पे कुछ चेंज हो रहा है, उसके में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। द स्टॉक्स आर ड्रॉपिंग कॉन्स्टेंटली ड्यू टू पैंडेमिक इफेक्ट्स। इस सेंटेंस में हम ऑनगोइंग इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो प्रेजेंटली चल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया है। So now moving further, let's just learn the usage of present perfect. अब हम present perfect tense को कहाँ यूज करेंगे देखते हैं। The present perfect is a verb tense which is used to show that an action has taken place one or many times before now. हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वहां यूज करेंगे कि जहां पर हमें ये शो करना है कि कोई एक्शन, कोई कार्य एक से ज्यादा बार, एक या एक से ज्यादा बार हो चुका है पहले। अब इसका रूल क्या है देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोबारा से याद कर लेते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, कहां पर हम हैज लगाएंगे, कहां पर हम हैव लगाएंगे, उसका हम देखते हैं क्या रूल है। आई यू दे, जब भी आई यू दे आएगा हम हमेशा वहां पर हैव का यूज करेंगे, और जब भी हम ही शी इट यूज करेंगे वहां पर हमने हैज का यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। अब देखते हैं कि हम कहाँ यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। जब भी हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव वर्कड हियर सिंस आई ग्रेजुएटेड द स्कूल। इस सेंटेंस में हम अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है। हमने क्या किया? सब्जेक्ट लगाया, हैज हैव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा। नेक्स्ट, और कहाँ यूज करेंगे? जब हम रीसेंट एक्शन और इवेंट्स की बात कर रहे हैं, हम ऐसे एक्शन या इवेंट्स की बात कर रहे हैं जो हाल ही में अभी हुए हैं, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जेम हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट। इस सेंटेंस में हमने अभी प्रेजेंट एक्शन की बात करी है, रीसेंट एक्शन की बात करी है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करा है। सो नाउ मूविंग फर्दर, let's just learn the usage of present perfect continuous. अब हम present perfect continuous tense का कहाँ यूज करेंगे वो देखते हैं। Actions started in the past and are still continuing. Present perfect continuous tense का हम वहां यूज करेंगे जहां पर कोई कार्य पहले स्टार्ट हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी ऑन गोइंग है, प्रेजेंटली भी वो चल रहा है। जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। अब इसका रूल देख लेते हैं कि क्या होता है इसका रूल। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। दोबारा से, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब इसे कैसे यूज करेंगे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
इस सेंटेंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज इसलिए किया है क्योंकि रेन अभी भी हो रही है, सुबह से चल रही है और अभी तक प्रेजेंटली ऑनगोइंग है वो एक्शन, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस ही वाज अ चाइल्ड। सेम इस सेंटेंस में भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज इसलिए किया है कि वो पहले भी रहता था इस घर में और अभी भी प्रेजेंटली इस घर में ही रह रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया है। नाउ मूविंग फर्दर, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा प्रेजेंट टेंस में। फर्स्टली जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, उसका जो रूल था वो ये था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसके जो रूल था वो ये था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, इसका जो रूल था वो ये था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमने पढ़ा लास्टली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो इसका रूल था वो ये था subject plus has have been plus verb plus ing. I hope this much is clear to you. So if you like the video, do not forget to press on thumbs up button. Do share the video and subscribe the channel if you haven't. Thank you so much.